चलिए आज एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो निवेश को लेकर हमारी आपकी सारी समझ को कह सकते हैं कि चैलेंज करता है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सिर्फ अच्छे रिटर्न्स का नहीं बल्कि एक पूरी फाइनेंशियल कायापलट का वादा करती है। 100 गुना, जी हाँ, 100x। और यहाँ कोई 15-20% सालाना रिटर्न की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है अपने कैपिटल को उस लेवल तक ले जाने की जो सच में खेल के सारे नियम ही बदल दे। बिल्कुल, यही वो दावा है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये सच में मुमकिन है कि कोई सिर्फ 3 साल में अपनी पूंजी को 100 गुना कर ले? सुनने में तो किसी सपने जैसा ही लगता है ना? तो असली सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ एक नामुमकिन सा सपना है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी काम करती है? आइए इस 100x की पहेली को परत दर परत खोलते हैं। अब देखिए, इतने जबरदस्त नतीजों के लिए एक जबरदस्त इंजन की जरूरत तो होगी ही। तो वो कौन सी 2 ताकतें हैं जो इस तरह की विस्फोटक ग्रोथ को फ्यूल करती हैं? और ये वो ताकतें नहीं हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। पहला सिद्धांत है एकाग्रता, यानी कॉन्सेंट्रेशन। ये उस सलाह के बिल्कुल उल्टा है जो हम सब सुनते आए हैं कि अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, डाइवर्सिफाई करो। ये स्ट्रैटेजी कहती है नहीं, अपने निवेश को फैलाने की बजाय अपने सबसे बेहतरीन आइडियाज पर बहुत बड़ा दाव लगाओ। और दूसरा इंजन है लेवरेज। आसान भाषा में कहें तो उधार के पैसे से निवेश करना। देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल लेकिन दो-धारी तलवार है। ये आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकती है, लेकिन साथ ही आपके नुकसान को भी उतना ही खतरनाक बना सकती है। तो देखिए, अब हमारे सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है पारंपरिक रास्ता, सुरक्षित, धीमा और स्थिर, और दूसरी तरफ है ये 100x का रास्ता, विस्फोटक, बहुत जोखिम भरा और एकदम अलग। लेकिन सिर्फ कंसंट्रेशन और लिवरेज जैसे पावरफुल टूल्स होना ही काफी नहीं है। इन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक खास किस्म की मानसिकता भी चाहिए। बात सिर्फ स्ट्रैटेजी की नहीं बल्कि उस माइंडसेट की है जो असाधारण हो। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना? कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए कम लोगों से मिलो। इसका मतलब सामाजिक रूप से अलग थलग होना नहीं है, बल्कि निवेश के फैसलों के मामले में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट सोच रखना है। मतलब भीड़ के शोर से दूर एक अलग नजरिया अपनाना। तो इस सोच का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ ठोस कदम उठाना, जैसे भेड़चाल से बचना, मार्केट के रोज रोज के शोर को पूरी तरह से नजरअंदाज करना और अपने फैसले अपनी खुद की रिसर्च और विश्वास पर लेना, तब भी जब बाकी सब दूसरी दिशा में भाग रहे हों। चलिए अब उन आम गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर लोगों को दौलत बनाने से रोक देती हैं। ये कुछ ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप्स हैं जिनसे बचना बहुत ही जरूरी है। जरा इस नंबर को देखिए, 75 लाख रुपए सालाना। कोई भी सोचेगा कि भाई इतना कमाने वाले के पास तो निवेश के लिए बहुत पैसा होगा, पर असलियत अक्सर कुछ और ही होती है। जी हाँ, इसी को कहते हैं हाई इनकम ट्रैप। मतलब कागज पर तो सैलरी बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन हाथ में निवेश करने के लिए कैश बचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा पैसा लाइफस्टाइल, ईएमआई और दूसरी देनदारियों में चला जाता है। फिर आता है एफएनओ का भ्रम। देखिए, इसको लेकर एक सीधी सीधी चेतावनी है। इसे दौलत बनाने का शॉर्टकट समझना एक बहुत बड़ा भ्रम है जो अक्सर वेल्थ बनाने की जगह कैपिटल को ही खत्म कर देता है। रियल एस्टेट की बात करें तो यहां भी एक बहुत बड़ा फर्क समझाया गया है। उन एसेट्स के बीच जो सच में वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे कि जमीन के प्लॉट्स, और उन एसेट्स के बीच जो वैल्यू को फंसा सकते हैं या जिनकी वैल्यू घट भी सकते हैं, जैसे फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स। और आखिर में लाइफस्टाइल, महंगी कारें, गैजेट्स, ये सब असल में देनदारियां हैं, लायबिलिटीज। ये उस जरूरी कैपिटल को खा जाती हैं जो कहीं और निवेश होकर आपके लिए पैसा कमा सकता था। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हर चीज की एक कीमत होती है ना? इस स्ट्रैटेजी के हर पहलू की भी एक कीमत है, एक ट्रेड ऑफ है जो करना ही पड़ता है। और ये टेबल, ये इस पूरे खेल का सार है। कंसंट्रेशन से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन अगर दांव गलत पड़ा तो तबाही भी हो सकती है। लिवरेज आपके रिटर्न्स को रॉकेट की तरह उड़ा सकता है, पर यह आपको पूरी तरह से वाइप आउट भी कर सकता है, कर्ज में डुबो सकता है। और भीड़ से अलग सोचकर छिपे हुए मौके तो मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत साबित हुए तो आप बिल्कुल अकेले खड़े होंगे। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। 100x का रास्ता दिखने में बहुत आकर्षक है, लेकिन ये खतरों से भरा हुआ है। तो सवाल ये है कि इस रास्ते पर चलने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है,
क्या वो मिलने वाले इनाम के लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ही ढूंढना होगा।